चलो। सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वतर वंदिता होता है। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और श्री कवीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उत्पत्ति स्थित पालन और संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीताराम जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों से पर राम कहाने वाले श्री भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। अनेक प्राण वेद और शास्त्र से सम्मत तथा श्री रामायण में वर्णित हैं, और कुछ अयंतर से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी कथा को तुलसीदास अपने अंतकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है, जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं। जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि राशि और शुभ गुणों के धाम मुझ पर कृपा करें। जिनकी कृपा से गंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है, और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर दया करें। जो नील कमल के समान श्याम वर्ग हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर दया करें। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही है, और जिनके वचन
महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह है। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की राज की वंदना करता हूँ, जो सूची सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। वह राज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिवजी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भगत के मन रूपी दर्पण के मैल को दूर करने वाली है और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्या दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश ज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य है। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और मणिक्य गुप्त और प्रगट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जैसे सिद्धजन नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। श्री गुरु महाराज के चरणों की राज कोमल और सुंदर न्याय नामृत अंजन है, जो नेत्रों की दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से उजाड़ने वाले श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जो आज्ञा से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। संतों का समाज आनंद और कल्याणकारी है। जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्मा विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि तथा निषेध रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तन्य यमुना जी हैं और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली है। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय यवट है और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है और आदरपूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर
अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौए कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। जय सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपने जीवन का वृतांत कहा है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, किंतु दैव्यायोग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वे मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वाले में से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे संभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है, जो हरि और हर के जश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है। दूसरों की बुराई करने में सहस्त्राबाहु के समान वीर है, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, जो तेज में अग्नि और क्रोध में जमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार सुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनः उनको राजा पृथु के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से भी दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरानीकी और हितकारी मालूम हो देती है, जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है
और जो 1000 आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। जय जानकर दोनों हाथ जोड़कर जय जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैंने तो अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं झुकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं? मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं। उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक तो बिछड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। दोनों जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। साधु अमृत के समान और असाधु मदिरा के समान हैं। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाश और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भला भलाई ही ग्रहण करता है, नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र है। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और प्राण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख, पाप पुण्य, दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष, सुजीवन मृत्यु, माया ब्रह्म, जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगधा, गंगा कर्मनाश, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग फैराग, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुरु रूपी धूल को ही ग्रहण करते हैं। विधाता जब इस प्रकार का हंस सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल संभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। भगवान के भगत जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग ना होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। जो वेशधारी ठग हैं,
उन्हें भी अच्छा साधु सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक ना एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे कालनेमी रावण राहु का हाल हुआ। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, और जगत में जाम जामबान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। पावन के संग में धूल आकाश पर चढ़ जाती है, पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है, और वही नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमरते हैं, और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। कुसंग के कारण धुआं काल्क कहलाता है, और वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है, और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह, औषधि, जल, वायु, वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इसके नाम में भेद कर दिया है। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राम में जानकर मैं उन सब के चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वदेज, अंडज, उद्वज, जराजुज जीव जल, पृथ्वी, आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री राम मैं जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जाने मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर जल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है, और श्री राम जी का चरित्र अथाह है, जिसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती साँस भी नहीं। सज्जन मेरी टिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें प्राय दोषी प्यारे लगते हैं, पर हंसेंगे, रसीली हो या अत्यंत फीकी,
अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे, किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ और मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं।